कि नीरज फरीदपुरिया ਨੂੰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। नीरज फरीदपुरिया सूत्रों के हवाले तो साडे कोल इस समय बड़ी खबर है। हरियाणा के पलवल का गैंगस्टर नीरज फिलहाल कैनेडा दे विच है ते नीरज का ठिकाना कैनेडा है। काबिल गौर है कि नीरज लक्की पटियाला ते कौशल चौधरी का खास है ते विकास चौधरी कतलकांड दे विच उसका नाम सामने आया सी। 2012 दे विच गिरफ्तार किया गया सी। नीरज फरीदपुरिया 2015 दे विचों फरार हो गया सी। नीरज पुलिस मुठभेड़ दे विच हरियाणा च साल 2012 दे विच गिरफ्तार होया सी। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव जानकारी असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। दमदर ਬੰਬੀਹਾ गैंग दे नाल जुड़ी हुई बड़ी खबर है इस समय दी। तब एक पंजाब दे विच वख-वख गैंग्स ने जिन्हां दे विचों एक गैंग ਬੰਬੀਹਾ गैंग है। ਬੰਬੀਹਾ गैंग ते बिश्नोई गैंग लॉरेंस बिश्नोई दी गैंग दी आपस दे विच जिस तरीके नाल लगदी है वो आपां सारे खबरां दे विच लगातार सुणदे रहे हैं कि ਬੰਬੀਹਾ गैंग ते दूजे पासे लॉरेंस बिश्नोई गैंग दी आपसी जिहड़ी टसल सी उसका नतीजा यह भी होया कि सिद्धू मूसेवाला का कतल हो गया। हालांकि वख-वख जांच का विषय कि आखिर क्यों होया तो नीरज फरीदपुरिया की तस्वीर असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। नीरज फरीदपुरिया ਬੰਬੀਹਾ गैंग दे नाल जुड़िया होया जो साडे कोल इस समय जानकारी है कि नीरज नूं हुण ਬੰਬੀਹਾ गैंग की कमान सौंप दी गई है। नवां आका तुसीं कह सकते हो कि नीरज नूं बना दिता गया है ਬੰਬੀਹਾ गैंग का। सीधा रुख करते साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं आनंद तिवारी। आनंद, क्या कुछ आपके पास जानकारी ये ਬੰਬੀਹਾ गैंग के साथ जुड़ी हुई? जी देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो अर्श डाला है उसके 3 एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया था। ये तीनों ही जो हिमांशु भाऊ जो है उससे एसोसिएट्स हैं, हिमांशु भाऊ, और इसके अलावा नीरज जो इनका एक नया उभरता हुआ गैंगस्टर है, इन लोगों से जुड़े हुए थे। और लगातार 7 से 8 इन्होंने बड़ी आपराधिक वारदातें जो हैं वो हरियाणा और दिल्ली में की थी, जिसमें इन्होंने 3 सनसनीखेज कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया था। जिसमें एक हरियाणा में एक हेड कांस्टेबल रिटायर्ड थे, उनके बेटे की गोली मार के हत्या की थी। एक केबल ऑपरेटर के बेटे की हत्या की थी और इसके अलावा एक और शख्स जो इनसे निजी दुश्मनी थी उसकी हत्या कराई थी। जो हिमांशु भाऊ है ये हरियाणा का रहने वाला है और ये सबसे कम उम्र का ਬੰਬੀਹਾ गैंग का गैंगस्टर है जो इस वक्त कनाडा में मौजूद है। इसके अलावा जो नीरज फतेहपुरिया है ये भी अभी नया डॉन जो है लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ खड़ा हुआ है ਬੰਬੀਹਾ गैंग का, इसको मुखिया बनाया गया है। तो इन लोगों के साथ ये एसोसिएट थे और स्पेशल सेल ने इनके एक मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार किया है, जिन्होंने की कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं कि किस तरह से इनके निशाने पर बड़े बिल्डर, सिंगर्स और जो बड़े कारोबारी हैं वो तमाम लोग थे। जी, और ये ताजपोशी का जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से इसको देखा जाए आनंद, क्योंकि गैंगस्टर्स को लेकर एक तरफ तो पूरी मुहिम चलाई गई है, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, लेकिन इस बीच नीरज को ये जिम्मेवारी देना, क्या इसको एक नया दौर समझा जाए कि गैंगस्टरवाद और जो गैंग वॉर इन दोनों या 3-4 जो गैंग्स इस समय नजर आती हैं उनके बीच ये नया दौर शुरू हो सकता है? ये एक चिंता वाला विषय है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का कद जिस तरह से बड़ा है लगातार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद, तो जो ਬੰਬੀਹਾ गैंग है वो भी अपने आप को मजबूत कर रहा है। और उसमें जिस तरह से कौशल चौधरी जो उनका सबसे बड़ा गैंगस्टर था वो विक्की मिद्दूकड़ा हत्याकांड में जेल में बंद है, तो उसके बाद लक्की पटियाल को इस गैंग की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन लक्की पटियाल का नाम काफी हाईलाइटेड हो गया था, इसलिए जो नीरज है उसकी ताजपोशी की गई है कनाडा में और अब वो वहीं से ऑपरेट करता है। उसके खिलाफ एक हत्या का मुकदमा और कई और आपराधिक मामले जो है वो हरियाणा में दर्ज हैं और वो लगातार इस गैंग को पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा है। और अभी हाल में ही झज्जर और रोहतक में इस ਬੰਬੀਹਾ गैंग ने बम्पर भर्ती जो है वो शुरू करी है नाबालिगों की, जो सुरक्षा एजेंसियों के पास जो इनपुट लगे हैं उससे जानकारी मिली है। मेरा एक और छोटा सा सवाल है आनंद, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये भर्तियां एक तरीके से अपनी गैंग में करते हैं जो नाबालिग हैं खासतौर पर उनको, क्या पुलिस के पास कोई आंकड़ा भी है कि ਬੰਬੀਹਾ गैंग के साथ कितने लोग हैं या कितने नाबालिग हैं या बालिग हैं जो जुड़े हुए हैं, इनके शूटर्स हैं या फिर एक तरह से स्लीपर सेल जिनको कहा जाता है वो है? कोई आंकड़ा है कि ਬੰਬੀਹਾ गैंग कितना ताकतवर है, कितना बड़ा है? देखिए, एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर जरूर ये आंकड़ा साझा किया जाए। सूत्र बता रहे हैं कि करीबन 1000 की जो स्ट्रेंथ है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पूरे हिंदुस्तान में उसके शार्प शूटर और जो उसके एसोसिएट्स हैं, तो जाहिर तौर पर ਬੰਬੀਹਾ गैंग भी अपने आप को मजबूत करने में लगा है। जो पंजाब पुलिस के सूत्र बताते हैं कि करीबन 400-500 शूटर्स और गैंगस्टर जो हैं वो न केवल पंजाब में, हरियाणा में और इसके अलावा राजस्थान में, दिल्ली में ਬੰਬੀਹਾ गैंग के एक्टिव हैं और जो लगातार जो है वो ਬੰਬੀਹਾ गैंग की तरफ से टारगेट किलिंग का या प्रोडक्शन मनी वसूलने का या पुलिस पे फायरिंग करने का तमाम गतिविधियों में शामिल हैं। एक और चीज समझनी चाहूंगा कि लक्की पटियाल का आपने जिक्र किया था, अब उसकी भूमिका किस तरीके की इस पूरी गैंग में रह सकती है?
क्या इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि मूसेवाला कत्ल का जो उसके बाद कोई इस तरीका का रिवर्ट नहीं कर पाया, इसलिए अब नीरज को जिम्मेवारी दे दी गई? देखिए, बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद ये कयास लगाया जाता है कि जो बम्बईया गैंग है वो बड़ा पलटवार करेगा, लेकिन अब तक इस तरह की कोई बड़ी वारदात उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई खेमे के खिलाफ नहीं की। हालांकि उन्होंने टारगेट कई बार किया है, जिसमें मनकीरत ओला के जो बड़े सिंगर है जिनका नाम लॉरेंस बिश्नोई जुड़ा था, उनको मारने की कई बार कोशिश की गई है। और पंजाब और मोहाली पुलिस ने कई एसोसिएट जो हैं वो बम्बईया गैंग के गिरफ्तार किए थे, जो लगातार जो है मनकीरत ओलक और ऐसे दो तीन सिंगर हैं जिनका नाम लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ा जाता है, उनको मारने की फिराक में थे। अभी बता दें कि ये आज स्पेशल सेल ने एक और ऑपरेशन किया है, जिसमें अर्श डल्ले के 2 बेहद ही खतरनाक शार्प शूटर्स को हैंड ग्रेनेड और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया, जिनके निशाने पर भी एक कनाडा के बड़े सिंगर थे और जिनके घर पे फायरिंग भी जो है पंजाब में इन शूटर्स ने की थी अर्श डल्ला के। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस करके है क्योंकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨੀਰਜ ਫਰੀਦਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਟਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣਾ, ਨੀਰਜ ਫਰੀਦਪੁਰੀਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ ਨੀਰਜ ਫਰੀਦਪੁਰੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ AGTF ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ATS ਤੱਕ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਕਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਖਲਾਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਲੇ ਪੰਨੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਕਾਤਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ। ਸਫੀਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸੰਧੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਧੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।